आप सभी लोगों को प्रेम भरा राधे राधे। आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन और नहीं किया है तो वो अवश्य रूप से ऑन कर लें ताकि हमारी जो वीडियो हो वो समय समय पर आपके पास पहुंचती रहे। तो आज जो टॉपिक है वो है अपमान। अपमान ही महान बना सकता है। टॉपिक क्या है? अपमान ही महान बना सकता है। जिसने अपमान झेल लिया उसने सब कुछ झेल लिया। अब क्या है, आज का इस टॉपिक पे चर्चा करने से पहले, आपको बताने से पहले, आपको समझाने से पहले आज का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की तरफ आपका रुख जाएंगे। तो आज का क्या क्वेश्चन है, बहुत ध्यान सुनिएगा। रामायण लिखने वाले प्रथम रचयिता कौन थे? रामायण लिखने वाले प्रथम रचयिता कौन थे? बड़ा ध्यान से आज का जो टॉपिक है उसको सुनिएगा। और ये रियल टॉपिक है, अपमान ही बना सकता है महान, यानी अपमान ही महान बना सकता है। इस टॉपिक को आपने अगर समझ लिया तो ये समझ लीजिएगा आपने बहुत कुछ समझ लिया। आपने बहुत कुछ समझ लिया। आप लोगों ने रतन टाटा का नाम तो सुना ही होगा और खूब अच्छी तरीके से रतन टाटा को आप लोग जानते भी होंगे। उनसे जुड़ी हुई एक प्रेरणादायक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो उनके जीवन में घटित हुई। रतन टाटा टाटा कंपनी के 1991 में सन 1991 में अध्यक्ष बने और कुछ समय पश्चात सन 1998 में उन्होंने इंडिका कार बाजार में लाए और उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम एक कार को बाज़ार में उतारें और उन्होंने इंडिका कार को बाज़ार में उतारा। लेकिन जैसा वो चाहते थे, जैसा उनकी दिली इच्छा थी, उस दिली इच्छा के अनुसार वो पूर्ण रूप से कार बाज़ार में नहीं उतर पाई और उस कार के उतरने के बाद उनको कंपनी में काफ़ी प्रकार का घाटा होने लगा। उस घाटे को देखते हुए उनके कर्मचारियों ने उनको इस बात की सलाह दी कि आप अपनी कंपनी को बेच दें। उन्होंने कंपनी को बेचना स्वीकार नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि जो हमने इतनी मेहनत से एक कंपनी खड़ी की है वो कुछ घाटे के चक्कर में बेच दें। लेकिन उनके सामने मजबूरी ऐसी थी कि उनके कर्मचारी उनको ऊपर एक प्रेशर बना रहे थे जिससे कि वो कंपनी अगर बेच दें तो और ज़्यादा मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। कर्मचारियों के प्रेशर के कारण उन्होंने ये फैसला लेना स्वीकार किया। उन्होंने अमेरिका के बिल फ्रॉड, जो फ्रॉड कंपनी के मालिक थे, उनके पास गए और अपनी कंपनी बेचने का प्रस्ताव उनके सामने रखा। अब होता क्या है, अब यहाँ से समझने वाली बात है। बिल फ्रॉड ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया पर उन्होंने रतन टाटा से क्या कहा? देखिए, आपकी कंपनी पहले से ही इतने घाटे में चल रही है पर हम इसको लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपकी कंपनी को खरीद सकते हैं। ये हम आप पर एक एहसान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम पहले से ही आपकी कंपनी बहुत घाटे में चल रही है और इस कंपनी को खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं और इस एहसान को आप ज़िंदगी में याद रखिएगा। टाटा, रतन टाटा जी को उनकी ये लाइन बहुत ही ज़्यादा चुभ गई
और उन्होंने चुपचाप वहाँ से उठे और उठने के बाद लौट आए भारत। अब मैं यहाँ से बताऊँगा होता क्या है कि आम तौर पर जो लोग होते हैं वे अपमान का बदला जो है तुरंत ही लेना सही समझते, पर गलत है। जो महान लोग होते हैं, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, वो अपने अपमान का बदला समय के अनुसार यानी अपनी काबिलियत पर देना पसंद करते हैं। हुआ यूँ ही कि उनको ये शब्द बड़े ही ख़राब लगे जो बिल फ्लोट ने कहा था कि हम आपकी कंपनी को खरीद रहे हैं, पर आप पर एक एहसान दे रहे हैं, यानी आपको हम एक एहसान के तौर पर, यानी आप ये एहसान ज़िंदगी भर ध्यान रखिएगा क्योंकि आपकी कंपनी पहले से इतनी घाटे में जा रही है और हम आपकी कंपनी खरीद कर आपके ऊपर एक एहसान कर रहे हैं। अब बात आती है टाटा की। रतन टाटा जी को ये बात बहुत ही ज़्यादा चुभ गई। उन्होंने अपना इस अपमान भरे शब्द को सुना और सुनने के बाद वहाँ से वो चुपचाप लौट गया है, क्योंकि पहले से ही इस कंपनी को वो बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन कंपनी के कर्मचारियों की बात को सुनकर उन्होंने ये फैसला लिया। अब उनको ये बात रात दिन सुबह शाम हर समय चुभने लगी जो बिल फ्लोट ने कही थी। हुआ ये कि अब उन्होंने कंपनी को बेचने का जो फैसला था वो नामंजूर कर दिया। अब होता क्या है, यहाँ से कहानी में थोड़ा बदलाव आता है। उन्होंने बाज़ार में चलने वाले और बाज़ार में तमाम प्रकार के कई सर्वे किए। सर्वे करने के बाद बाज़ार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे लोगों की पसंद है, क्या है, इन सब बातों पे चर्चाएं करना धीरे धीरे चालू हुई। और सन 2008 में 8 तक आते आते उन्होंने कई और कंपनियां खोल दी। आप टाटा की बहुत सी कंपनियों के बारे में और बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने लॉन्च करी हैं उनके बारे में सुना होगा। अब उनकी कंपनी जो थी उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी अपने अपमान का बदला लेने के लिए, और जी तोड़ मेहनत करते 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 वो उठ के चले गए। और ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि आज टाटा का नाम कितना है। सन 2008 में जब एक अच्छे मुकाम पर वो पहुंच चुके थे, तभी बिल फ्लोट की कंपनी कई ज़्यादा नुकसान में आ रही थी, यानी कि उसे भी घाटा होने लगा था और बिल फ्लोट काफ़ी नुकसान में जा रहे थे। तब उनके जहन में एक बात आई कि मैं अब अपनी कंपनी को किसको बेचें। अब चूँकि रतन टाटा जी की जो कंपनी थी वो कई हद तक ऊंचाइयों पर जा रही थी और अपना नाम कमा रही थी, क्योंकि उन्होंने उस अपमान का बदला लेने की जो ठानी थी। उन्होंने अपने अपमान का बदला उसी समय देना उचित न समझकर अपनी कामयाबी से देना उचित समझा। हुआ यही कि बिल फ्लोट ने अपनी कंपनी का, अब देखिए समय कैसे बदला कि बिल फ्लोट ने अपनी कंपनी को बेचने के लिए भारत आए और वहीं रतन टाटा से संपर्क किया। रतन टाटा से बोले कि हमारी कंपनी अत्यधिक प्रभाव से बहुत ही ज़्यादा घाटे में जा रही है, मुझे नुकसान है, मैं चाहता हूं कि आप मेरी कंपनी को खरीद लें, इससे मेरा आपका। आप देखिए उन्होंने क्या कहा है कि आप मेरी इस कंपनी को खरीद कर मेरे ऊपर एहसान कीजिए, यानी कि शब्द तो यहाँ से चेंज हुई। जहाँ वो कह रहे थे कि हम आपकी कंपनी को खरीद कर आपके ऊपर एहसान करें, यानी मेरा एहसान याद रखना ज़िंदगी भर। वहीं अब समय के अनुसार कैसा बदला कि वो ये कह रहे हैं मेरी कंपनी खरीद कर मुझ पर एहसान करें। हुआ यही, रतन टाटा ने उनकी कंपनी को खरीद लिया। जहां उन्होंने अपनी कंपनी के पास नहीं बेची, वहां उन्होंने उनकी कंपनी को उल्टा खरीद लिया। और आज भी बिल फ्लोट की जो लग्जरी गाड़ियाँ चलती हैं, लग्जरी गाड़ी चलती है जैसे जगुआर वगैरह है, वो रतन टाटा जी के ही अध्यक्षता में चलती है। तो आज उन्होंने वो कंपनी खरीदी, लेकिन बिल फ्लोट को इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया, क्योंकि उसको स्वयं ये एहसास हो गया था कि किसी समय उसने मुझसे ये कहा था कि हम आपकी कंपनी खरीद कर आप पर एहसान करें। लेकिन अब समय बदला तो उसने स्वयं ही आकर ये बात कही कि हम
पर एक एहसान कीजिए हमारी कंपनी को खरीद कर। वहीं वो महान हैं, उन्होंने उसकी बात को, उसके प्रस्ताव को रखा, उसके प्रस्ताव को ठुकराया नहीं और उसकी कंपनी को खरीद लिया। क्यों खरीदा? क्योंकि वो खरीद कर यह साबित करना चाहते थे कि एक समय वो भी था जब तुमने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा कर हमें और महान कर दिया। तो कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे दिन भी आ जाते हैं जब हमें अपमान का सहना पड़ता है, लेकिन उस अपमान को यदि हम अपनी कामयाबी के द्वारा सिद्ध करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अपमान का बदला लेने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे रतन टाटा जी ने की, जैसे और भी जो शख्स हैं जिनके नाम हम यहाँ से लेंगे तो काफ़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। पर मैं यही कहना चाहूँगा, अपमान ही महान बना सकता है। और वो व्यक्ति स्वयं चल के आया, हो सकता था कि रतन टाटा जी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे, पर स्वीकार करके उन्होंने उसको और लज्जित कर दिया और वो खुद ही ये समझ गया कि हाँ, वास्तविकता में मैंने बहुत बड़ी गलती की। आज हम ये भी बताएंगे आपको कि आप वास्तविकता में अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो उस अपमान को सहना सीखें और उस अपमान का बदला तुरंत ना लेकर अपनी कामयाबी सीखें। और अपमान ही महान बना सकता है, ये आप निश्चित तौर पर समझ लें। हम फिर कल के वीडियो में कुछ ना कुछ खास लेकर आपके लिए आएंगे। इसी के साथ साथ आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, महाभारत लिखने वाले प्रथम रचयिता कौन थे? महाभारत लिखने वाले प्रथम रचयिता कौन थे? हम आपको अपनी पत्रिका में सदस्य बनने के लिए भी अप्रोच कर रहे हैं कि हमारी पत्रिका है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका, उसमें आप सदस्य बने। सदस्यता शुल्क जो है वो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके भी प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। हमारी तरफ से, हमारी पत्रिका की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को प्रेम भरा राधे राधे।